So welcome back class 9th, and in this video section we are going to study the graphical study of motion. देखिए हमको इसमें करना क्या है, हमको मोशन के पहले ग्राफ स्टडी करना है, समझना है कि मोशन को ग्राफ किस किस ग्राफ में रिप्रेजेंट करा जाता है और फिर उस ग्राफ से हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन ग्रैप्स कर सकते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान सर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं, कंपटीशन में भी बहुत पूछा जाता है। क्लास 11-12 में अगर आप फिजिक्स आगे कंटिन्यू करते हैं साइंस में, तो फिजिक्स में ग्राफ मोशन वाले पोर्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन मोशन ही नहीं, और भी चैप्टर्स में ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अच्छा, इसमें आपको लिखने का काम लेकिन समझने का बहुत ज़्यादा काम है। ठीक है, तो वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत करना, साथ साथ देखते रहेंगे और जैसे जैसे समझ में आएगा हम लोग नोट भी करते चलेंगे। ठीक है, देखिए लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था एक ग्राफ में, फिर से अगर आपको बना के दिखाऊं तो मान लीजिए ये मेरे पास किसी मूविंग बॉडी के लिए हम लोग एक टेबल तैयार कर लेते हैं, है ना। ये रहा, यहाँ आएगा टाइम और यहाँ आएगा डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है, टाइम t इक्वल्स टू 0 जब स्टार्ट हुआ, डिस्टेंस 0 था, अपनी जगह से चला नहीं था। हमने टाइम थोड़ा सा इंक्रीज़ करा, मान लीजिए 5 सेकंड, इसने डिस्टेंस कवर करा 10। हमने टाइम करा, नेक्स्ट 5 सेकंड का इंटरवल ले रहे, 10, डिस्टेंस हो गया 20, देन 15 और यहाँ डिस्टेंस हो गया 30। ये इन मीटर में ले लीजिए और ये इन सेकंड में ले लीजिए। ठीक है, तो हमसे बोला गया कि भाई क्या करो, इसका ग्राफ बनाओ। कौन सा ग्राफ बनेगा? डिस्टेंस टाइम, डिस्टेंस और टाइम के बीच में। तो हमने कहा ठीक है, बना के देखते हैं। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, स्केल ले लेंगे और तैयार करेंगे अपना ग्राफ। यहाँ पे कर लेते हैं, इस कोने पे। दो एक्सेस हम लोग बना लेंगे जो एक दूसरे पे 90 पे इंक्लाइन होंगी, है ना। मैथमेटिक्स होता है तो हम जनरली इसे क्या बोलते हैं, कौन सी एक्सिस बोलते हैं? एक्स एक्सिस, और इसको वाई एक्सिस। यहाँ पे एक को हम टाइम एक्सिस रखेंगे, एक को डिस्टेंस एक्सिस। तो जनरली हम इस वाली को, यानी जो हॉरिजॉन्टल है, इसी को टाइम एक्सिस बोलते हैं और यहाँ लिख देते हैं टाइम इन सेकेंड्स, है ना। और इस वाली को डिस्टेंस एक्सिस इन मीटर। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? डिस्टेंस को मीटर में, यानी ऊपर को इंक्रीज हो रहा है, टाइम इस तरफ को इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ओके। अपनी काउंटिंग के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या क्या हमारे पास था। देखिए 0 0, ये पता है आपको, ये कोऑर्डिनेट होता है 0,0, है ना। इसको O से हम लोग डिनोट करते हैं, तो मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट 5, तो आइए स्केल की हेल्प से हम लोग करेंगे। कहाँ तक जाना है मुझे? 5, 10, 15। ये 5, दिस इज 10 एंड दिस इज 15। चलो आगे भी ले लेते हैं, 20 एंड दिस इज 25। ठीक है, मैं वही शो करूँगा जो मुझे चाहिए। और डिस्टेंस कितना था? 0, 10, 20, 30। और अगर मैं इसे आगे और बढ़ाता तो ये 40 हो जाएगा, है ना। चलो, यूनिफॉर्म मोशन में लेके चल रहा हूँ यहाँ पे, तो इसका ग्राफ बना के देखते हैं। चलो फिर उल्टा ही रख लेते हैं स्केल को, है ना। चलो जी, ये रहा 10, कितना? वेरी गुड, 10, देन 20, देन 30। अच्छा, 30 मेरे उसमें मिल ही नहीं रहा है, चलो कोई बात नहीं, फिलहाल मिलने 2 पॉइंट काफ़ी है। ठीक है, ठीक। अब आपको पता है कि कोऑर्डिनेट कैसे ट्रेस करते हैं, मैथमेटिक्स में हमने सीखा है ना। यूक्लिड लीनियर इक्वेशन वाले पोर्शन में हमने सीखा था। ये देखो, एक पॉइंट ये रहा, करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये कितना था बताएं? टाइम पे 0, ये 0 था। ये वाला पॉइंट कितना था? 0। ये वाला कितना था? 5 सेकेंड, ये 10 सेकेंड, ये 15, ये 20, ये ठीक है। आगे की मुझे फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे डिस्टेंस पहला 0 पे 0 था, दूसरा 5 पे 10, देन 20, और मेरे पास जगह नहीं है तो मैं 2 से ही काम चला लूँगा। ठीक है, आइए अब क्या करना है, इन्हें ट्रेस करना है। कैसे ट्रेस करना है? देखिए, आपको ट्रेसिंग तो वैसे आपको आती है, जनरल एक बता रहा हूँ। यहाँ से रखा और ऊपर के लिए डॉटेड लाइन से मिला दिया। ठीक है, ऐसे इस पर रखा और
वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, और फिर जिस पॉइंट को ट्रेस करना है एक्स एक्सिस पे रख के ट्रेस करा पहला पॉइंट, और यहाँ से ये दूसरा पॉइंट। तो 2 पॉइंट देखो मुझे मिले, एक ये रहा, एक ये रहा। ये कौन सा पॉइंट है? 5,10। मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग अगर बोले और फिजिक्स के अकॉर्डिंग, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग बोलूँ तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 5 मिनट में, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी 5 सेकंड में वो 10 मीटर के डिस्टेंस पे था, 10 सेकंड में वो 20 मीटर की डिस्टेंस पे चला गया। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। तो ड्रॉ कैसे करते हैं? जैसे मैथमेटिक्स में करते हैं, 0 पे 0 था स्टार्टिंग, तो पहला पॉइंट ये रहा, दूसरा ये, तीसरा ये, इसको मिला के देखते हैं ऐसे, है ना। तो देखो क्या निकल के आया, एक स्ट्रेट लाइन। क्या निकल के आया? स्ट्रेट लाइन। बात आ रही है समझ में? कैसा है इसका ग्राफ? स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ओके। अब ये कौन सा ग्राफ है? तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया हमने, है ना। अब एक चीज़ और समझने वाली है, देखो शेप ऑफ ग्राफ, शेप कैसा आया ग्राफ का? स्ट्रेट लाइन, है ना। कैसा आया? स्ट्रेट लाइन आया। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इधर से समझते हैं। देखो हम क्या निकालते हैं, एक चीज़ 1 डायमेंशन में से बना के देखते हैं। 0 से 5 सेकंड के बीच इसने डिस्टेंस कवर करी 10, 5 to 10 सेकंड में डिस्टेंस कवर करी 20, और 10 to 15 सेकंड में करी 30। ठीक है, यही था ना, यही था, ठीक है। अब जरा इन दोनों को डिवाइड करो, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के अकॉर्डिंग। इस केस के लिए क्या हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड, 10/5। यहाँ भी कितना हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ भी कितना हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड। तो हमको क्या देखने के मिला कि ये यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा था। कैसी स्पीड से जा रहा था? यूनिफॉर्म स्पीड से। अब मैंने बोल दिया ये यूनिफॉर्म जा रहा था, तो मतलब ये कैसे मोशन का ग्राफ है? यूनिफॉर्म मोशन का, ठीक है। कैसे मोशन का ग्राफ है? यूनिफॉर्म मोशन, या यूं कह सकते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिफॉर्म स्पीड को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिफॉर्म स्पीड को, ठीक है, ठीक है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे मैं इसको नोट बना कर लिख लेता हूँ, है ना। नोट पे लिख लेते हैं, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ of a body moving at uniform speed is always मतलब शेप ऑफ ग्राफ हमको बताना है कि इज ऑलवेज कैसा होगा। बताओ कैसा होगा? देख लिया हमने, है ना। इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि हमको ग्राफ देखते ही समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ग्राफ में बहुत सारे न्यूमेरिकल है, मैं करवाऊंगा, डोंट वरी, बट समझना बड़ा जरूरी है। समझेंगे नहीं तो नहीं बन पाएगा काम, ठीक है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन हमारे हाथ लग गई। चलो अब ग्राफ के रिगार्डिंग चीज़ें होती क्या क्या है? देखो ग्राफ के रिगार्डिंग क्या क्या चीज़ें होती है, तो पहले उसको समझ लेते हैं। यहाँ पे इस वाले में मैं आपको समझाता हूँ कि ग्राफ के रिगार्डिंग क्या क्या चीज़ें हमको देखनी पड़ती है। चलो पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना हो। ग्राफ कैसा हो? देखो ऐसा हो। मैं यहाँ पे बना देता हूँ दूसरा ग्राफ छोटा सा, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए होगा, तो उसके लिए मैं कोई टेबल नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। अब ये वाला ग्राफ बनाने के बाद ये पॉइंट नोट करेंगे, और फिर मैं एक दूसरा ग्राफ यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको। आप इसे बिल्कुल ठीक एग्जैक्ट बना लीजिएगा। चलो अच्छा नहीं लग रहा है, मैं ठीक कर लेता हूँ उस ग्राफ को। फिर से डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसी मूविंग बॉडी का हम ऑब्जर्व करने वाले हैं,
ठीक है, ये रहा। और फिर से ऐसे ही ले लेते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल टाइम 5 देन 10 देन 15। ये टाइम एक्सिस है, टाइम इन सेकंड, और यूनिट भी हमको बताना पड़ता है कि टाइम किस में है। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में किलोमीटर में, मीटर में, सॉरी आवर्स में चल रहा होगा तो आवर्स में, किसी मिनट में चल रहा होगा तो मिनट में मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। और ये वाली एक्सिस डिस्टेंस इन मीटर, ज़रूरी नहीं है किलोमीटर में भी ले सकते हैं, बट जनरली हम लोग ऐसा यूनिट का यूज़ करते हैं, इसमें मीटर पर सेकंड में चीज़ें दिखाई जा रही है, ठीक है, ओके। और ये ग्राफ देखो कुछ इस तरीके का है, ऐसा किस तरीके का डालते हैं, चलो ऐसा डाल देते हैं, इंक्रीज ही से करवाएंगे, ऐसा ऐसा, ठीक है, ऐसा। क्या ऑब्जर्व करा हमने, क्या ऑब्जर्व करा, चलो यहाँ पे भी कुछ लिख लेता हूँ मैं। 5 पे मान लीजिए ये वाली इसकी डिस्टेंस थी 2, और 10 पे आते आते हो गई 40, और 15 पे आते आते ये समथिंग कहीं, अभी तो लाइव भी नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ पे मैं 80 लिख देता हूँ, ठीक है, ठीक है, ओके। तो इसका डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल नहीं है ना, इक्वल नहीं है। अब ये इस ग्राफ का शेप हमको बता रहा है कि ये कैसा है, कर्व्ड, कैसा शेप है, कर्व्ड। ये भी कैसा ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम, डिस्टेंस और टाइम के बीच में डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ हमने बनाया है, और इसका शेप कैसा है, कर्व्ड है, कैसा है, कर्व्ड है। तो ये बता रहा है कि ये नॉन यूनिफॉर्म है, क्या बता रहा है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो इस स्टेटमेंट को भी हम लोग नोट कर लेते हैं यहीं पे, ठीक है, ओके। सो लिखते हैं द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग विद और मूविंग एट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड is always a curved line, कैसा होगा, कर्व्ड लाइन होगा, ठीक है, इज ऑलवेज अ कर्व्ड लाइन। तो ये दो चीज़ें पहले हमको ध्यान में रखनी है कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसी भी बॉडी का कैसा हो गया, स्ट्रेट लाइन आ रहा है ना, स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो वो 100% यूनिफॉर्म स्पीड को शो कर रहा है। और अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसी मूविंग बॉडी का कर्व लाइन आया तो 100% वो किसको शो कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को, है ना। देखो इसके लिए मैंने डेटा लिया नहीं था, आप क्या करेंगे, अगर आपको तसल्ली करनी हो अपने मन में तो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टाइम, और यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्टेंस, और ऐसा सीन बनाता हूँ कि नॉन यूनिफॉर्म बन जाए। जैसे स्टार्टिंग 0 पे ये 0 था, 5 सेकंड में ये चला 10, अगले 5 सेकंड में यानी 10 सेकंड में 12 ही चल पाया, फिर अगले 5 सेकंड में ये 15 चल गया। तो आप अगर इस तरीके से कोई ग्राफ अगर आप ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे वो कर्व्ड हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, ठीक है ना, ठीक है, ओके। सो ये दो चीज़ें हमने समझी ग्राफ के बारे में कि किसी मोशन को डिस्टेंस टाइम ग्राफ से जब हम डिनोट करेंगे तो अगर स्ट्रेट लाइन आएगा तो हम बोलेंगे वो यूनिफॉर्म स्पीड थी, और अगर कर्व लाइन आएगा तो क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड थी, ठीक है, समझ में आया। तो जरा वीडियो को पॉज करके आप इतना नोट कर लीजिए। अब हम जनरल ग्राफ बना रहे हैं तो मैं यहाँ पे टाइम मेंशन नहीं करूँगा कि कितना कितना टाइम है और कितना कितना डिस्टेंस है, ठीक है। मैं डायरेक्टली किसी मूविंग बॉडी का ग्राफ बना लूँगा। देखिए ऐसा भी तो हो सकता है, कैसा कि कोई, देखो जैसे ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसको भी समझते हैं। इस तरीके का ग्राफ बिल्कुल हो सकता है। और आज की इस वीडियो में हमारा काम क्या है कि हमको ग्राफ ढंग से आ जाने चाहिए, ग्राफ स्टडी करना, ग्राफ हमको क्या सिखाते हैं, ग्राफ क्या इन्फॉर्मेशन शो करते हैं वो हमको पढ़ना आना चाहिए। देखो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कुछ नाम, जैसे दिस इज़ ओ, ऑलवेज ओ देते हैं, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ए, और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम करस्पॉन्डिंग पॉइंट का नाम बी, है ना। या एक काम करते हैं, यहाँ नहीं देते तो ग्राफ में ही दे लेते हैं, दिस इज़ पॉइंट ओ, दिस इज़ पॉइंट ए एंड दिस इज़ पॉइंट बी, ठीक है। और यहाँ मैं लिख देता हूँ टाइम t1, और यहाँ मैं लिख देता हूँ टाइम
t2 और ये टाइम t इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसी मूविंग बॉडी का हमने बनाया है और आपको इस ग्राफ को स्टडी करके समझाना है कि इसमें हो क्या रहा है। कैसे समझाना है, सुनो, आपने ये बताना है O से A के बीच क्या हुआ, फिर A से B के बीच क्या हुआ, बस ये आपको समझाना है। छोटी सी मैथमेटिक्स का इसमें यूज़ हो रहा है, बस हम आंसर दे जाएंगे। चलो, तो आपके पास है 30 सेकेंड्स, आप वीडियो को पॉज कीजिए, सोचिए कि O से A के बीच क्या हुआ और A से B के बीच क्या हुआ। चलो, हो गए होंगे 30 सेकंड्स, है ना। तो मैं बताता हूँ आपको, अगर आपको नहीं आया तो बहुत आसान है। देखो देखो, ग्राफ का शेप हमको बताएगा O से A के बीच, O से A तक, यानी टाइम t इक्वल्स टू 0 से टाइम t इक्वल्स टू t1 तक ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है। ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है, वो भी ऊपर को बढ़ रहा है। इसका मतलब स्ट्रेट लाइन होना हमको ये बताता है कि उसका O से A तक ग्राफ ये शो कर रहा है, या टाइम 0 से t1 तक, टाइम t इक्वल्स टू 0 से टाइम t इक्वल्स टू t1 तक ग्राफ ये शो कर रहा है कि इसका स्पीड ये यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा था। ये जो भी मूविंग बॉडी थी, जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट था, ये यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा था। हमने पहले ग्राफ में देखा था, है ना। ठीक है, अब A से B तक यानी t1 से t2 के बीच क्या हो रहा है, जरा ध्यान से देखो। यहाँ तो मुझे समझ में आता है, यहाँ तो मुझे समझ में आता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ा वैसे वैसे स्पीड बढ़ती गई। जैसे जैसे टाइम बढ़ा O से A तक देखो, 0 से t1 तक देखो, देखो देखो देखो, जैसे जैसे टाइम बढ़ा, ये मैं बहुत सारे टाइम बना लेता हूँ इसके बीच में, इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट देखो, ये फिर बढ़ा, ये फिर ये फिर ये फिर ये, वैसे वैसे स्पीड बढ़ती गई। दिख रहा है, दिखा, है ना। इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट ये, इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट ये, इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट ये, इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे स्पीड बढ़ती गई, और स्ट्रेट लाइन ये बता रहा है कि इक्वल रेशियो में बढ़ी। इसका मतलब यहाँ से O से A तक का तो क्या था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना। हम ग्राफ स्टडी कर रहे हैं, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, फ्रॉम टाइम t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू t1, टाइम t इक्वल्स टू 0 से टाइम t इक्वल्स टू t1 तक, द शेप ऑफ ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। कैसा है, स्ट्रेट लाइन। सो OA कौन सा, ये वाला, t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू t1 तक जो शेप है ग्राफ का, OA, वो स्ट्रेट लाइन है। रिप्रेजेंट्स, शाबाश शाबाश शाबाश, क्या होगा, यूनिफॉर्म, वेरी गुड, यूनिफॉर्म स्पीड। द ऑब्जेक्ट हैज़ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, आया समझ में, ओके। अब नेक्स्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट था कि सर उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद तो ऐसे ही समझेंगे जैसे हमने भी मैथ से समझा था। देखो, टाइम को फिर बढ़ा देता हूँ, ये t1 से t2 के बीच में टाइम बढ़ाता जा रहा हूँ, ये जो मैं आपको छोटे छोटे डॉट्स बना के दिखा रहा हूँ, और स्पीड तो यहीं थम गई, है ना। डिस्टेंस ट्रेवल तो यही है, टाइम बढ़ता जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ ही नहीं रहा, टाइम बढ़ता जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ ही नहीं रहा। ऐसा कब हो सकता है, ऐसा देखो ऐसे हो सकता है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, दिख रहा हूँ, ओके। टाइम t इक्वल्स टू 0 है, दोस्त आपने मुझे 5 सेकंड तक ऑब्जर्व करा, 0 से 5 सेकंड तक मैं मूव होकर के यहाँ चली गया। ठीक है, अब आप मुझे ऑब्जर्व करते जा रहे हो, यानी टाइम t1 से t2 बढ़ता जा रहा है और मैं अपनी जगह पे खड़ा हूँ, तो डिस्टेंस तो चेंज होगा नहीं। समझ में आया, वेरी गुड। तो ये पोर्शन क्या समझा रहा है, A to B क्या समझा रहा है, ये समझा रहा है डिस्टेंस नहीं चेंज होना मतलब ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। क्या बता रहा है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, या मूविंग बॉडी इस समय रेस्ट पे हो, चल ही नहीं रही है। अब टाइम बढ़ाते जाओ, जैसे मार्केट, घर से मार्केट निकले, सामान लिया, घर आए और गाड़ी खड़ी कर दी, तो अब गाड़ी किस में आ चुकी है, रेस्ट में, है ना। गाड़ी किस में आ चुकी है, रेस्ट में। आई बात समझ में, तो इसको भी नोट कर लेते हैं। फ्रॉम टाइम t इक्वल्स टू t1 टू t इक्वल्स टू t2, टाइम t1 से t2 तक द शेप ऑफ ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, इज अ स्ट्रेट लाइन। कैसी स्ट्रेट लाइन है ये भी बताना पड़ेगा। इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। देख लीजिए, टाइम एक्सिस के पैरेलल है ना, t1 से t2 के बीच। सो AB, और क्या नाम है उसका, AB रिप्रेजेंट्स
दैट द ऑब्जेक्ट, और हाँ ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं, द ऑब्जेक्ट विच इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन, है ना, द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ठीक है जी, ठीक है, आया समझ में, पक्का, ओके, है ना, बहुत सिंपल सा है। अगर हमको टाइम एक्सिस के पैरेलल ग्राफ मिल रहा है स्ट्रेट लाइन, तो हम क्या समझेंगे कि वो रेस्ट पे है, डिस्टेंस बढ़ ही नहीं रहा है तो रेस्ट पे होगा। और अगर हमको ऊपर को बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो उसका क्लियर कट मीनिंग क्या निकलेगा, बताओ शाबाश, कि यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो, इसको भी नोट कर लीजिए। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, उससे तो बड़े बड़े न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। देखिए, अब हम सीखने जा रहे हैं कि किसी भी फिजिक्स में क्या, किसी भी ग्राफ के रिगार्डिंग दो चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी? एक होता है स्लोप ऑफ ग्राफ, एक होता है स्लोप ऑफ ग्राफ, और एक होता है एरिया अंडर द ग्राफ, है ना। कोई भी ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे, चाहे मैथमेटिक्स में हो चाहे किसी चीज़ में हो, उसके रिगार्डिंग दो चीज़ें हमेशा होती है। एक होता है स्लोप ऑफ ग्राफ और सेकंड होता है एरिया अंडर द ग्राफ। ठीक है, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक होता है स्लोप ऑफ ग्राफ और दूसरा होता है एरिया अंडर द ग्राफ। ठीक, अब हमको इससे क्या लेना देना अभी समझते हैं। देखो, पहले ही समझ लेते हैं कि स्लोप किसको बोलते हैं। देखो ध्यान से सुनना, ये एक आप देख रहे होंगे, है ना, हॉरिजॉन्टल है, और मान लीजिए कि इस प्लेन पे मैंने इसे रखा हुआ है इस बुक के ऊपर। ठीक है, अब मैं धीरे धीरे इसको उठाता जा रहा हूँ, इंक्लाइन होती जा रही है, दिख रहा होगा आपको यहाँ से, एलिवेट होता हुआ, इंक्लाइन होती हुई। तो देखो ये जो इसके ऊपर बन रहा है, ये ऐसे वाला हिस्सा, ये जो बन रहा है, इसी को स्लोप कहते हैं। स्लोप, यही है स्लोप, ध्यान से देखिए, इसी को बोलते हैं स्लोप, है ना। इसी तरीके से यहाँ पे है, ये थी ये लाइन और ये उठते उठते ऐसे आ गई, तो ये इसका स्लोप है। ठीक है, अच्छा, अब ये स्लोप कैसे निकालते हैं तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ, और ये ऐसा क्यों बना ये समझाऊंगा क्लास 10th जब ट्रिग्नोमेट्री आप लोग पढ़ेंगे। फिलहाल आपको बस ये सीखना है कि स्लोप कैसे कैलकुलेट करा जाता है। ठीक है, तो देखो मान लीजिए इस पॉइंट का नाम O है और फाइनल पॉइंट के करस्पॉन्डिंग मैं नाम दे देता हूँ A, और यहाँ y डिस्टेंस एक्सिस पे नाम दे देता हूँ B। तो स्लोप कैसे निकाला जाएगा किसी ग्राफ का? तो स्लोप ऑफ ग्राफ is given by slope is equals to y एक्सिस, पहले y वाला लेते हैं यानी OB, और फिर x एक्सिस यानी OA। ठीक है, ये OB O है, क्या OA क्या है? मान लीजिए यहाँ पे कोई नंबर होता है 10 सेकेंड, तो नीचे 10 आ जाता, ये 20 दिखा रहा होता तो 20/10 आ जाता, बट विद यूनिट हमको रखना है। ठीक है, विद यूनिट हमको रखना है। तो यूनिट देखो, ऊपर क्या आएगा? डिस्टेंस, क्या आएगा? OB, जो भी होगा उसके साथ क्या आएगा? डिस्टेंस, और नीचे क्या आएगा? टाइम, है ना। ऐसी कंडीशन तो बनेगी जब मैं इसका स्लोप निकालूंगा, और फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये होता 10 सेकेंड और ऊपर वाला मान लीजिए होता 20 मीटर, तो कितना आता? 2 मीटर पर सेकेंड। कितना आता? 2 मीटर पर सेकेंड, यही आंसर निकलता। अब जरा सोच करके बताओ, ये मीटर पर सेकेंड कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की SI यूनिट है? शाबाश, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की? सर स्पीड की है, बिल्कुल सही आंसर। तो हमको क्या पता चला? हमको ये पता चला कि स्लोप स्पीड दिखाता है। गलत आंसर, स्लोप स्पीड नहीं दिखाता, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप स्पीड रिप्रेजेंट कर लेता है। ध्यान से सुनना स्टेटमेंट, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर ग्राफ का स्लोप स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा, ये डिपेंड करता है कि वर्टिकल एक्सिस पे क्या फिजिकल क्वांटिटी ली जा रही है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या फिजिकल क्वांटिटी ली जा रही है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अकॉर्डिंग स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अकॉर्डिंग स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीड को। आई बात समझ में? आई? ठीक है, आया समझ में? ओके, सो स्लोप इस तरीके से निकाला जाता है, बाद में आप समराइज करके इसको लिख लेंगे धीरे धीरे देख करके। अब एरिया अंडर द ग्राफ चेक करते हैं। पहले तो साहब एरिया अंडर द ग्राफ कैसे निकाला जाता है, तो देखिए इस ग्राफ के अंडर में कौन सा एरिया है, अगर मैं बनाऊं तो ये, इसकी शेडो हम लोग बना लेते हैं, ये पूरा एरिया से ढका हुआ है। ठीक है, ठीक। अच्छा, अब ये क्या बनने वाला है? ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल है कि नहीं? और एरिया कैसे निकलेगा? दैट इज, और चलो इस पॉइंट को C नाम दे देते हैं। एरिया
इज इक्वल्स टू एरिया अंडर द ग्राफ में शॉर्ट में एरिया लिख रहा हूँ 1/2 इंटू इस ट्राइंगल का बेस, बेस कितना है OA, और इंटू हाइट कितनी है, ये देखो AC है ना। AC कैसे निकालूंगा, यहाँ से देख लूँगा, ये मैथ्स में भी हम पढ़ते आए हैं कि इसकी लेंथ बराबर होगी, तो इसकी जगह आप OB भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइम में लिख लेते हैं 1/2 इंटू OA इंटू OB। यही फॉर्मूला नहीं है, ध्यान रखना, एरिया निकालने का सिर्फ यही फॉर्मूला नहीं है। अगर मैं ग्राफ का शेप चेंज कर दूं, मान लीजिए मैं ग्राफ को यहाँ से पूरा ऐसा इस तरीके का कवर करवा देता, तो ये वाला क्या बन जाता एक, चलो छोड़ो, फिलहाल हमको समझ रहे हैं, हमको काम की चीज़ समझ, ठीक है, ठीक। अब फिर से ले लेते हैं, अगर मैं यहाँ एरिया कैलकुलेट करने आऊँ तो कितना था बताओ, 1/2 OA इंटू OB। OA की जगह मैं फिर से सोच लेता हूँ 10 था, और 10 कितना शाबाश यूनिट सेकंड, और इनटू OB की जगह कितना था 20 मीटर। हमने इसे कैंसिल करा, कितना आंसर आया 100 मीटर इंटू सेकेंड, ठीक है, कितना आया 100 मीटर इंटू सेकेंड। तो अब मुझे जरा ये बताओ, फिजिक्स में मीटर इंटू सेकेंड यानी मीटर सेकेंड कोई चीज़ होती है, कोई फिजिकल क्वांटिटी होती है? नहीं होती, मीटर पर सेकंड होती थी, जिसको हम स्पीड कहते थे। तो इस ग्राफ के स्लोप ने मुझे स्पीड निकाल करके दे दी, लेकिन इस ग्राफ के एरिया ने मुझे कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं निकाल के दी। क्या नहीं दिया? कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं निकाल के दी। आई बात समझ में? तो यहाँ पे मैं सिर्फ ये समझा रहा था कि एरिया अंडर द ग्राफ किस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। तो कुल मिला के इन शॉर्ट आपको ध्यान रखना है कि अगर क्विक आपको पता लगाना है कि किसी ग्राफ का एरिया हमको क्या देता है, तो आप उसकी दोनों डायमेंशन मतलब वर्टिकल एक्सिस पे क्या फिजिकल क्वांटिटी है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या फिजिकल क्वांटिटी है, फटाफट उनको इनटू करके चेक कर लेंगे यूनिट क्या बनने वाला है। जैसे अगर मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एरिया निकालूँ तो मैं देखूंगा टाइम इंटू डिस्टेंस आएगा यानी मीटर सेकेंड, और फिर मुझे ध्यान आएगा मीटर सेकेंड में तो कुछ होता ही नहीं है ना, तो इसका मतलब इसका एरिया हमारे किसी काम का नहीं है। बट स्लोप देखूंगा तो क्या आएगा, वर्टिकल एक्सिस अपॉन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दैट विल बी डिस्टेंस अपॉन टाइम। और ये तो बनता है, क्या बनता है, मीटर अपॉन सेकंड क्या बनता है, मीटर पर सेकंड स्पीड बनता है। तो स्पीड टाइम ग्राफ का डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें स्पीड बना करके देता है, ठीक है, ठीक। तो ये जो दो चीज़ें आपने नोट करनी है कि एरिया अंडर द ग्राफ किस तरीके से निकाला जाएगा, और इस ग्राफ का एग्जांपल लेकर के हमको करना है, इसी ग्राफ को बिल्कुल इसी तरीके से निकाला जाएगा। अब ये लिखना नहीं है कि स्लोप क्या दे रहा है और एरिया क्या दे रहा है, ये हम अभी अगले जब डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ पढ़ने वाले हैं तो उसमें देखेंगे, ठीक है, ठीक है। आई बात समझ में? ओके, तो इसको नोट कर लीजिए जरा। चलिए अब हम लोग स्टडी करते हैं दूसरे टाइप का ग्राफ, दैट इज कॉल्ड स्पीड वर्सेस टाइम या स्पीड टाइम ग्राफ इसको बोलते हैं। अभी कौन सा पढ़ा था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अब कौन सा पढ़ रहे हैं, स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। क्या क्या शेप हो सकते हैं इसको भी समझ लेते हैं और बना लेते हैं। देखो पहला तो एक ऐसा हो सकता है सीधे सीधे जो हमने बात करी थी, स्ट्रेट लाइन, है ना। यहाँ पे अब मुझे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा स्पीड, तभी तो पता चलेगा कौन सा ग्राफ है। इन मीटर पर सेकेंड मान लीजिए, एंड इस एक्सिस पे वही अपना पुराना जो चलता ही था, क्या चलता था, टाइम, है ना, जो आजकल ख़राब भी चल रहा है। हाँ, ख़राब ही चल रहा है दुनिया का, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। टाइम इन सेकेंड, ठीक है, ठीक। तो ये रहा हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ। इससे पहले जो पढ़ा था सर दिखने में तो ऐसा ही था, बिल्कुल ऐसा ही था, बट आपको यहाँ से पता चलना चाहिए कि एक्सिस में क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने स्पीड लिख दिया तो उसका नाम पड़ गया स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। आई बात समझ में? ओके, अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, सीधे काम की बात पे आते हैं। कैसा है बताओ? ग्राफ का शेप कैसा है सर? स्ट्रेट लाइन है ना। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा सर? स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म तो बताएगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म तो बताएगा, लेकिन क्या यूनिफॉर्म क्या बताएगा, ये भी मुझे साथ में आंसर चाहिए। यूनिफॉर्म स्पीड बताएगा या कुछ और बताएगा? हाँ, तो इतना तो आइडिया लग ही गया होगा कि यूनिफॉर्म स्पीड तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताता है। तो हम क्या करेंगे, इसका स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे और इसका एरिया भी कैलकुलेट कर लेंगे, दोनों चीज़ें हमारे हाथ में लग जाएगी। देखो स्लोप अगर मैं इस ग्राफ का निकालूं, स्लोप दिस विल बी इक्वल्स टू, अब मैं सीधे लिख रहा हूँ यहाँ पे, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस फिजिकल क्वांटिटी, है ना, क्या होगा, स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम।
और अच्छे से ध्यान से देखोगे तो स्लोप कहाँ से कहाँ तक निकल रहा है, स्लोप पूरे ग्राफ का निकलेगा या 2 पॉइंट्स का निकलेगा। तो इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक का मैं स्लोप निकालूंगा, ठीक है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक का स्लोप निकालूंगा। तो इन्हें कुछ नाम दे देते, सपोज ये O है, ये A है, ये B है और इसके करस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे पॉइंट है ये C है। तो और अच्छा कर लेते हैं थोड़ी सी कैलकुलेशन को। ये चाहिए मुझे OC क्योंकि AB, चलो AB लिख लेते हैं, AB अपॉन OA, ठीक है। और अच्छे से करते हैं तो AB को मैं क्या लिख सकता हूँ, OC अपॉन OA। अब जरा ध्यान से देखेंगे OC क्या है, OC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, OC रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन स्पीड, क्योंकि स्पीड चेंज होती जा रही है ना, बल्कि इंक्रीज होती जा रही है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ चेंज इन स्पीड, और ये किस में आएगा निकल करके, यूनिट बता रही है इन मीटर पर सेकंड। चलो ये भी नहीं लेते, छोड़ो, चेंज इन स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम ही तो है, ठीक है। अब मुझे बताओ रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड को क्या बोलते हैं, शाबाश, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड को, या आप इसको वेलोसिटी भी समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरली स्पीड टाइम ग्राफ बोलो या वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोलो, दोनों एक ही होते हैं, ग्राफ में इसी तरीके से लिखा जाता है। तो आप चेंज इन स्पीड को आप फिलहाल वेलोसिटी ले लीजिए, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी हमको सेम ही दिखा रहा है, ठीक है ना, सेम डायरेक्शन में विद डायरेक्शन है, इसी डायरेक्शन में, अदरवाइज डायरेक्शन चेंज होती तो ग्राफ इधर भी जा सकता था, लेकिन ये यूनिट डायरेक्शन है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। तो चेंज इन स्पीड इन गिवन डायरेक्शन यानी क्या चीज़ है, वेलोसिटी। तो चेंज इन स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम, इसको क्या बोलते हैं, शाबाश बताओ, नहीं पता चला, चलो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे नहीं पता चला तो एक तरीका और है, ऊपर ये आएगा मीटर पर सेकंड और नीचे सेकंड आएगा, और फिर से इसे चेंज करेंगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। अरे अब तो पता चल गया होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है, बताओ शाबाश, एक्सेलरेशन, किसको, एक्सेलरेशन। सो यहाँ पे स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेलरेशन को, है ना, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेलरेशन को। और किसका, कौन से ग्राफ का स्लोप, इससे पहले हमने जब एक स्लोप पढ़ा तो उसने किसको रिप्रेजेंट करा, सर यूनिफॉर्म स्पीड को। यूनिफॉर्म क्यों करा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन था और हमने स्लोप से पता लगाया कि वहाँ पे क्या आया था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, चेंज इन डिस्टेंस या डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम, वो स्पीड होती थी। तो यहाँ पे स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ना। आई बात समझ में। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट बना के लिख देता हूँ, क्या लिखना है देखो, लिखते हैं स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आप सोच रहे होंगे सर स्पीड टाइम पढ़ा रहे हो, अरे गधो, दोनों को साथ में लिखवाऊंगा। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स स्पीड, ठीक है, और अगर स्ट्रेट होगा तो यूनिफॉर्म, बात खत्म। वेयर एज मतलब जबकि, वेयर एज स्लोप ऑफ कौन सा ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करता है, बताइए, अभी तो सिखाया था। इट रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन, क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन, ठीक है। कहानी आई समझ में, आई पक्का, ओके। तो जरा बेटा वीडियो को पॉज करो, इसे फटाक से नोट कर लो। इसी तरीके से नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी को समझ लेते हैं, जो कि हमारे पास थी एरिया अंडर द ग्राफ, है ना। क्या निकाल के देगा, देखो ये फिर से ट्राइंगल बन गया, और मैंने आपको इन शॉर्ट बताया कि अगर किसी भी ग्राफ का हमको ये पता लगाना है उसका एरिया हमको क्या निकाल करके देता है, तो क्या करते हैं, दोनों एक्सिस पे जो फिजिकल क्वांटिटी लिखी है उनको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं, है ना। मान लीजिए ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ था मेरे पास, और ये स्पीड टाइम ग्राफ है मेरे पास, है ना। अच्छा, इसके रिगार्डिंग एरिया क्या होगा, डिस्टेंस इनटू टाइम होगा, हाँ सर होगा। क्या देता है ये, डिस्टेंस इनटू टाइम क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, होता है क्या, नहीं होता। यहाँ पे स्पीड इनटू टाइम, ये कुछ होता है क्या, यही सोचने वाली बात है। स्पीड इनटू टाइम कुछ होता है, हाँ होता है। देखो क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, यही होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाओ, स्पीड इनटू टाइम क्या बना के दे देगा, क्या बना के दे देगा, डिस्टेंस बना के दे देगा। तो क्या पता चला
कि एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन गिवन डायरेक्शन और वी कैन से डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आई बात समझ में? डिस्प्लेसमेंट बोलो डिस्टेंस ट्रेवल बोलो एक ही बात है। पूरी बुक में आपको दिखेगा वो स्पीड टाइम ग्राफ लिखेगा या वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ नहीं लिखेगा, या लिखेगा तो भी उसका ये मीनिंग निकलता है। ठीक है ना, कहानी आई समझ में? आई, वेरी गुड। ये आना चाहिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मेंशन कर लेता हूँ, एरिया अंडर डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स नथिंग, कुछ भी नहीं देता हमको। मतलब फिजिक्स की पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं देता, तो कुछ ना कुछ तो देता होगा, लेकिन फिजिक्स से वो दे रहा था मीटर इंटू सेकेंड, वो कुछ होता ही नहीं। वेयर एज एरिया अंडर कौन सा स्पीड टाइम, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स, क्या देता है बताओ, अभी निकाला था, डिस्टेंस स्लैश डिस्प्लेसमेंट। अगर उसने वेलोसिटी लिखा होगा तो डिस्प्लेसमेंट लिख देना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और अगर उसने स्पीड टाइम लिखा होगा तो आप डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट जो हमको नोट करना था। ठीक, आई कहानी समझ में? ओके, तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसे नोट कर लीजिए। चलिए, अब जब हमने ग्राफ को समझ लिया तो थोड़े से और शेप्स को और स्टडी कर लेते हैं ना, कि क्या शेप क्या। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट वाला। पहले अपने आप से पूछो कैसा ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा है? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा है? स्ट्रेट लाइन। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैं यहाँ लिख देता हूँ, बताओ ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिफॉर्म, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, स्पीड क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, इसके स्लोप से हमने पढ़ा था, है ना। चलो बहुत बढ़िया। बी को भी ऑब्जर्व करते हैं। बी कैसा है? कौन सा ग्राफ है? स्पीड टाइम। कौन सा ग्राफ है? स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, स्ट्रेट लाइन है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सही है, आई कहानी समझिए। एक्सेलरेशन क्यों? क्योंकि बढ़ रहा है। देखो, टाइम बढ़ने के साथ साथ करस्पॉन्डिंग पॉइंट चेक करो, स्पीड बढ़ती जा रही है। अच्छा, फिर दूसरा कैसा है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा है? कर्व्ड लाइन। कैसा है? कर्व्ड लाइन। तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, है ना, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। कहानी आ रही है समझ में? हाँ सर आ रही है, वेरी गुड। डी वाला देखते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ है, ऊपर को बढ़ भी रहा है, देखो टाइम के बढ़ने के साथ साथ स्पीड बढ़ती जा रही है, बट स्ट्रेट लाइन नहीं है। कैसी लाइन है? कर्व लाइन। तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पूछो इससे कि आपका स्लोप हमको क्या बताता है, इसका स्लोप क्या बताता है? स्पीड अपॉन टाइम, चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम क्या बताता है? एक्सेलरेशन। और ये कर्व्ड है तो क्या बताएगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, ये ग्राफ हमको रीड करने आने चाहिए, पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब ई वाला देखते हैं। सर ई वाला तो बिल्कुल नया बनाया आपने। हाँ, दिखने में नया है पर है कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है। अभी देखते हैं, देखो क्या हो रहा है इसमें, पढ़ते हैं। टाइम टी इक्वल्स टू 0, यानी जब हमने इसे ऑब्जर्व करना स्टार्ट करा इसकी स्पीड यहाँ थी। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है स्पीड कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। चेंज इन स्पीड नेगेटिव आ रहा है, चेंज इन स्पीड नेगेटिव आ रहा है क्योंकि नई स्पीड पुरानी स्पीड से कम है। और जब भी चेंज इन स्पीड नेगेटिव आता है तो हम क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिटार्डेशन। ठीक है, ठीक है, ओके। अब ये थोड़ी है कि ग्राफ यही हो सकते हैं कि सर ये आपने पढ़ाए थे 5 होंगे, इसके अलावा कोई ग्राफ ही नहीं आएगा, ऐसा थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है। वो तो बॉडी के मोशन पे डिपेंड करता है हम कैसा ग्राफ बनाएंगे। बट ये चीज़ें स्टडी करने के बाद हमको कुछ आइडिया लग जाता है, थोड़ा बहुत आइडिया आने लग जाता है कि भाई ग्राफ किस तरीके से रीड करना है, ग्राफ में क्या कुछ करा जा सकता है। ठीक है, तो अभी मैं 1-2 ग्राफ और बनाऊंगा, आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए, इसे नोट कर लीजिए। चलिए, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिकल स्टडी ऑफ मोशन को समझने के लिए 1, 2, 3, 4 4 ग्राफ मैंने और आप लोगों के लिए बनाए हैं। आइए समझते हैं 1 बाय 1। ग्राफ नंबर F देखिए और ऑब्जर्व करके मुझे बताइए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो ध्यान से देखो, आपको दिख रहा है अभी तक जो भी हमने ग्राफ पढ़ा, स्पीड टाइम है, डिस्टेंस टाइम, उसमें हमने क्या देखा कि वो 0 से स्टार्ट होता था, है ना। और इसमें क्या है? 0 से नहीं है, कुछ ऊपर से स्टार्ट है, 0 नहीं है, इतना हमको कंफर्म पता है। यानी इसकी स्पीड 0 नहीं है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी या स्पीड कहीं कुछ ना कुछ थी, नहीं होती तो ये ग्राफ 0 से स्टार्ट होता।
समझ में आ रही कहानी भाई? यहाँ पे कुछ ना कुछ तो रीडिंग होनी चाहिए, 0 1 2 3 4 मान लीजिए 4 मीटर पर सेकेंड, तो इसकी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, किसके बराबर? ओ ए। चलो मैं इसको ब्लू मार्कर से लिख देता हूँ, ओ ए के बराबर, ठीक है। तो ये ग्राफ ये रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ क्या बता रहा है। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद स्पीड टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ना, फिर स्पीड चेंज होने लगी और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होने लगा। सो यहाँ लिख लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी, या आप स्पीड भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इज़ नॉट ज़ीरो। यही समझ में आया हमको, है ना। एफ वाले में क्या देखा आपने कि ग्राफ 0 0 से नहीं बल्कि ऊपर से स्टार्ट है, तो इनिशियल स्पीड इसकी 0 नहीं है, ये चीज़ हमको समझ में आई, ठीक है। और बाकी का आपको पता है। उसके बाद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो उसको मैं लिख नहीं रहा हूँ। सेकंड वाले में आते हैं, जी वाला क्या बता रहा है? देखो जी वाला दिख रहा है टाइम t इक्वल्स टू 0 पे इसकी कुछ स्पीड थी, तभी तो ये ऊपर है। टाइम बढ़ता गया, स्पीड उतनी रही, स्पीड ऊपर न गई ना नीचे गई, तो क्या बता रहा है? बता दो शाबाश, क्या बता रहा है? यूनिफॉर्म स्पीड, है ना, सॉरी कांस्टेंट स्पीड, हाँ यूनिफॉर्म भी बोल सकते हैं, कांस्टेंट स्पीड। और एक्सेलरेशन, जब स्पीड कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन कैसा होगा? 0, है ना। तो लिख लेते हैं इनिशियल, या सीधे ही लिख लेते हैं ना। अच्छा वैसे 0 मीटर, चलो लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे? कांस्टेंट स्पीड एंड 0 एक्सेलरेशन। समझ में आई कहानी? आई, जब स्पीड कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन अपना आप 0 हो जाएगा, क्योंकि चेंज इन स्पीड 0 होगा, 0 डिवाइडेड बाय टाइम 0 आने वाला है, ठीक है। अब आते हैं ग्राफ नंबर एच वाला ग्राफ क्या दिखा रहा है? देखो इसमें भी बड़ा कुछ है, बिल्कुल ऐसा ही है, बस यहाँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, क्योंकि डिस्टेंस लिख दिया, टाइम लिख दिया। ये दिखा रहा है टाइम t इक्वल्स टू 0 पे इस बॉडी ने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया था और टाइम बढ़ता गया, इस बॉडी का डिस्टेंस वहीं पे रहा, तो क्या शो कर रहा है बताइए? क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है, डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि टाइम बढ़ने के साथ साथ बॉडी में कोई मोशन नहीं हो रहा है, यानी बॉडी इज एट रेस्ट, है ना। सो बॉडी इज एट रेस्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट था, है ना, ठीक है, ओके। अब आते हैं जी सबसे भयंकर दिखने वाले आई वाले ग्राफ पे। ये आई वाला ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इसको समझते हैं। आई तो वैसे भी एक मूवी भी है, साउथ इंडियन आई, है ना, बहुत तकड़ी है। इसमें देखो बहुत सारे पार्ट है, ओ से ए तक, फिर ए से बी तक, फिर बी से सी तक, सी से डी तक, डी से ई तक एंड ई से एफ तक। सबका हमको सोचना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं, पहले पूरा नहीं देखना, पार्ट्स में देखना है। ओ से ए तक स्ट्रेट लाइन, स्पीड टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना। तो ओ टू ए क्या हुआ? डैश 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 यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्यों बोला मैंने? क्योंकि बढ़ रहा है ऊपर को, है ना। सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है जी, आई कहानी समझ में, ओके। फिर ए से बी तक देखा आप, क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट ही है, आप स्केल से स्ट्रेट ही बनाने से। ए से बी तक क्या होने लगा? स्पीड रुक गई, ऊपर नहीं गया, ऊपर जाता तो ग्राफ ऊपर को चढ़ता। सो ए टू बी यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड, जो भी आपको लिखना है, दोनों एक ही मतलब होते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड और एक्सेलरेशन हो गया इसका 0, ठीक है, ओके। फिर बी टू सी देखते हैं। बी टू सी बड़ी अलग चीज़ है सब, अरे कुछ नहीं है, सारे ग्राफ मिक्स करे मैंने। बी टू सी क्या हुआ? देखो पहले देखो, स्पीड बढ़ रही है, टाइम तो बढ़ ही रहा था, स्पीड हाँ सर बढ़ तो रही है, इधर बढ़ रही है, तभी ग्राफ ऊपर को गया। कैसे बढ़ रही है? स्ट्रेट लाइन है क्या? नहीं सर, कर्व्ड है ना। आपको दिखना चाहिए, कर्व बना रखा है थोड़ा सा। तो स्पीड बढ़ रही है लेकिन यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ रही है, ग्राफ कर्व आया है। तो बी टू सी क्या रिप्रेजेंट करेगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। फिर सी टू डी देखना है, अभी देखेंगे। पहले हाँ एक चीज़ मुझे याद आई, लाइक आजकल आप लोगों के बड़े कम आ रहे हैं, कमेंट भी नहीं हो रहे हैं आपसे, गलत बात है, होने चाहिए ना। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मुझे जोश आएगा, मैं और आपको और खूब सारा पढ़ाऊँगा, बहुत अच्छा डिटेल में पढ़ाऊँगा, बहुत अच्छा नॉलेज दूंगा, ठीक है। तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको भी करें। चलो अब आते हैं वापस, अब आते हैं सी टू डी। सी टू डी देखो क्या हुआ? सी टू डी तो फिर वैसा ही हो गया जैसा ए टू बी में था, स्ट्रेट आ गया, स्ट्रेट आ गया। इसका मतलब कांस्टेंट
स्पीड बढ़नी बंद हो गई है, घटनी भी बंद हो गई है, स्पीड कांस्टेंट हो गई है, जितनी थी उतनी हो गई है, तो कांस्टेंट स्पीड हो गया है। फिर अब आते हैं D2E पे। अच्छा एक मिनट, पहले आप लाइक बटन को क्लिक कर दीजिए। सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, लाइक बटन एक बार क्लिक कर दीजिए, ठीक है ना। मैं आज देखूंगा अपलोड होने के बाद कि आप लोगों ने लाइक करा कि नहीं करा। चलो वापस आते हैं, अब आते हैं D2E पे। देखो ये थोड़ा सा नया चीज़ है सर, मान लें नहीं नया नहीं है बेटा, वही है। देखो देखो देखो, इसको ध्यान से समझो। यहाँ से D से E तक देखना है मुझे, तो पहला D का पॉइंट ये रहा टाइम एक्सिस पर, दूसरा ये रहा। टाइम तो बढ़ रहा है, ये देखो टाइम बढ़ रहा है, हाँ सर ठीक है। स्पीड के बारे में क्या आप बोलेंगे? D की करस्पॉन्डिंग स्पीड ये रही और E की करस्पॉन्डिंग स्पीड ये रही। ये तो घट गई, नीचे को आगे देखो, है ना। तो D से E तक जाने में टाइम बढ़ा लेकिन स्पीड कम होती गई, और ग्राफ कर्व्ड है। ग्राफ कैसा है? कर्व्ड है। इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म चेंज हुआ स्पीड में, और नॉन यूनिफॉर्म चेंज इन स्पीड मतलब रिटार्डेशन। नॉन यूनिफॉर्म चेंज इन स्पीड, सॉरी, नॉन यूनिफॉर्म चेंज इन स्पीड मतलब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बट यहाँ पे स्पीड कम हुई है तो रिटार्डेशन उसको कहा जाएगा, है ना। तो लिख देते हैं नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, या आप नॉन यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। और एक और नाम इसका बताया था आपको, रिटार्डेशन था, नेगेटिव एक्सेलरेशन था, और डिसेलरेशन, तो आप ये भी लिख सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म डिसेलरेशन। अब लास्ट आता है E2F, वैसे ही पढ़ लो जैसे अभी बताया था। E का करस्पॉन्डिंग पॉइंट टाइम एक्सिस पे ये रहा, F का ये रहा, बढ़ रहा है, और स्पीड को देखेंगे तो स्पीड घट गई, कितनी हो गई? 0 हो गई, है ना। और कैसे डिक्रीज हुई? स्ट्रेट लाइन में, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन मैंने यहाँ पे बनाया है। कैसे डिक्रीज हुई? स्ट्रेट लाइन में। तो स्ट्रेट लाइन शो करेगा कि ये यूनिफॉर्म है, स्पीड घट रही है, तो क्या है? डिसेलरेशन कहें या रिटार्डेशन कहें। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, है ना। और फाइनली स्पीड 0 हो चुकी है। देखो यहाँ पे F बिल्कुल टच कर गया है टाइम एक्सिस को, यानी स्पीड बिल्कुल 0 हो चुकी है, तो रेस्ट पे आ चुका है F पॉइंट पे। समझ में आया? समझ में आया, है ना। मज़ेदार है, हाँ, थोड़ा थोड़ा टफ लग रहा होगा। इसको नोट करने के बाद अब एक बार फिर से वीडियो को बड़ा पॉज करके देखना, और जो क्वेश्चंस मैंने पूछे उनके आंसर पहले खुद से निकालने की कोशिश करना, आपको बड़ा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। आई बात समझ में? ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद। और हाँ, आज लाइक तो बनता ही बनता है ना, लाइक करना पड़ेगा आपको। ओके, गुड बाय।